ये तो मैं प्रतिवर्ष मनाता हूँ, साल में 2 बार मनाता हूँ और रोज रोज स्वामी जी की जयंती मननी चाहिए, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के माओ से तुंग के बाद सबसे बड़े किसान नेता थे। डॉक्टर भीम सिंह जी कह रहे थे कि वो चौधरी चरण सिंह और सरदार पटेल और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये 3 देश के बड़े नेता थे, लेकिन सरदार पटेल बारदोली आंदोलन के बाद राष्ट्रीय मुख्य धारा में चले गए और भारत के उप प्रधानमंत्री हो गए। देश उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तो 2 बड़े किसान नेता देश के एक प्रधानमंत्री बने, एक उप प्रधानमंत्री बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती अगर सक्रिय राजनीति में होते तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब कुछ बनते, लेकिन उन्होंने एक बात सुन लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व देने की कवायद की, और यही कारण है कि सरदार पटेल सुभाष चंद्र बोस के खिलाफत करने वाले पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के अनुयायियों ने उनको मुख्य धारा से अलग रखा। और आपने भारत रत्न की बात की, उन्हें तो भारत रत्न सबसे पहले मिलना चाहिए था। देश का अगर पहला भारत रत्न किसी को मिलना चाहिए था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिलना चाहिए था। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए और उनके नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण होना चाहिए, क्योंकि बिहटा स्वामी जी का कर्म क्षेत्र रहा है और वहां वो वास करते थे। बच्चों के पाठ्यक्रम से संस्कृत मिटाया जा रहा है, संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिर हम हिंदी की कैसे कामना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे शुद्ध हिंदी बोले? देखिए, मैं शुद्ध हिंदी बोलने की बात नहीं है, बोलचाल की भाषा बोलनी है। और संस्कृत ने सरकार को संस्कृत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपका सवाल ठीक है, लेकिन एक साजिश के तहत संस्कृत को खत्म किया गया है। हम चाहते हैं कि एक माहौल बने, आप लोग भी उस माहौल को बनाइए कि संस्कृत की फिर वापसी हो। फिर ये क्या नाम है, पंजाब हरियाणा, यही लोग उसका लाभ लेते थे, अब सब लोगों को लाभ मिल रहा है। सवाल ये है कि इतने हमने जीएसटी लागू किया, आज संपन्न राज्यों में जो रोड बन रहा है हमारे यहाँ भी बन रहा है, क्योंकि आबादी के अनुसार जो है टैक्स का बंटवारा हो रहा है। हमारी आबादी जा रहा है, हमारे यहाँ पैसा ज्यादा आ रहा है। पहले कांग्रेस नहीं देती थी पैसा, तो हमारे यहाँ की सड़कें जो है सो टूटी फूटी रहती थी, हमारे यहाँ विकास नहीं होता था। अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कितना मैं बताऊं कांग्रेस ने क्या दुर्गति की। सर लेकिन अंग्रेजों के एक बात और सुन लीजिए, अंग्रेजों के समय में जो उद्योग लागू थे, उद्योग जो थे, चाहे बेटा चीनी मिल हो, चाहे जूट मिले हो कटिहार वगैरह में, सबको कांग्रेस ने खत्म कर दिया। कानपुर से लेकर कलकत्ता तक पूरे जोन को खत्म कर दिया और पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत में उद्योग को शिफ्ट कर दिया। और मैं क्या बताऊं, कांग्रेस ने जितना दुर्गति की है इस देश की। चलिए, एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनको सम्मान अभी तक क्यों नहीं मिला? सम्मान मिलेगा, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं राजनीति में चाहे सामाजिक रूप से आग्रही रहे हैं, उनको सम्मान अभी तक क्यों नहीं मिला? मिलेगा, नरेंद्र भाई मोदी की ही सरकार देंगे, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए।